प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के थर्मोमीटर्स के अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर कौन कौन से होते हैं, अलग अलग प्रकार के तापमापी कौन से होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, और उनसे तापमान किस प्रकार मापा जाता है। यहाँ पर आपके समक्ष दो चित्र दिखा रखे हैं। नीचे वाला जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर है, यानी कि मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल भी की थी और तापमान इसके बारे में बताया गया था कि इससे तापमान किस प्रकार मापा जाता है। ये है यही क्लिनिकल थर्मोमीटर, डॉक्टरी थर्मोमीटर भी बोलते हैं, जिससे हम तापमान मापते हैं। और इसके बारे में आपको बताया गया था कि इसके ऊपर जो है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का स्केल होता है, क्योंकि मनुष्य का तापमान 35 से सामान्यतः नीचे नहीं जाता है और 42 से ऊपर नहीं जाता है। या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में भी इसका हो सकता है। 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी इसके ऊपर तापमान अंकित हो सकता है। फ़ारेनहाइट में होगा तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यदि डिग्री सेल्सियस में है तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और आपको ये भी बताया गया था पहले भी, और इसमें जो है एक हल्का सा मोड़ होता है पारे की नली में। ये जो थर्मोमीटर है इसमें आप शुरू से देखिए, ये सामने वाला भाग, इसको हम, ये जो चमकीला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये चमकीला भाग वास्तव में क्या है, ये जो काला इसमें दिखा रखा है वास्तव में ये पारा है। ये पारे का बल्ब है, ये पारा बल्ब है। और इस पारे के बल्ब के अंदर पारा भरा हुआ है और पारा चमकीला होता है, इसलिए ये हमें चमकदार दिखाई देता है। और चित्र में इसको काले रंग का दिखाया गया है। और इसके बाद ये जो पारे का बल्ब है एक पतली सी नलिका के माध्यम से जुड़ा होता है, जो इसके अंदर, इस कांच की ये जो छड़ है, इस छड़ के अंदर है। और वो नलिका खाली है, उसमें पारा चढ़ता है। जैसे जैसे तापमान यहाँ से ये ग्रहण करता है तो वो पारा इस नलिका में आ जाता है। और इस नलिका में एक इस प्रकार से विभंग होता है, मोड़ होता है, ताकि पारा अपने आप नीचे ना गिरे। और आपको बताया गया है कि डिग्री सेल्सियस में इसका 35 से 42 डिग्री होगा, और यदि फ़ारेनहाइट है तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट के बीच में होगा। डिग्री सेल्सियस में सामान्य मनुष्य का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि फ़ारेनहाइट में मापा जाए तो शरीर का तापमान, स्वस्थ मनुष्य का तापमान लगभग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। और इसमें आपको बताया कि एक विभंग होता है, वो इसीलिए कि पारा अपने आप नीचे ना गिरे। हम जब भी तापमान मापना होता है इसको जो है झटकते हैं, और झटकने के बाद पारा हम निश्चित कर लेते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग आ गया है, ये हम सुनिश्चित करते हैं। और फिर इस तापमापी को जीभ के नीचे रखा जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इसको पहले एंटीसेप्टिक से धोया जाता है, ताकि कोई भी बीमारी फैलाने वाले जर्म्स या कीटाणु, जीवाणु शरीर में प्रवेश ना करें, क्योंकि ये हर एक में मुंह में दिया जाता है। और इसको हमेशा धोकर किस में रखा जाता है, एंटीसेप्टिक में। और उसके बाद जब इसको जीभ के नीचे रखा जाता है तो लगभग 1 मिनट में ये शरीर का तापमान ग्रहण कर लेता है। और पारा फिर ग्रहण करके, ये बल्ब जो है, पारे का ये बल्ब तापमान ग्रहण करके फैलना शुरू होता है, और ये इस नलिका में फैलता है। और जितना तापमान वो ग्रहण करेगा उतना ही फैलेगा और पारा नलिका में चढ़ जाएगा। और जब पारा नलिका में चढ़ जाता है तो हम नलिका में से उस पारे का तापमान नोट कर लेते हैं। ध्यान ये रखने की बात है कि नोट करते वक्त हमारी आँख की सीध में ये पारे की लाइन होनी चाहिए। इसके अलावा आजकल एक डिजिटल तापमापी भी आ गए हैं, और डिजिटल तापमापी
इस प्रकार का होता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डिजिटल तापमापी है। ये इसमें जो है यहाँ पर डिजिट्स आ जाती हैं। देखो यहाँ पे ये इसके ऊपर डिजिट्स आ जाती हैं और हम इसको जो है मुख में रखते हैं। मुख में रखने के बाद 1 मिनट में ये अपना तापमान ग्रहण कर लेता है और यहाँ डिजिट्स से ही हमें दिखाई दे जाता है, यहाँ पर लिखा आ जाता है कि तापमान कितना है। ठीक इसी तरह इसमें ये इसका बल्ब है और इसमें पारा नहीं होता, ये डिजिट्स हैं, डिजिटल थर्मामीटर इसीलिए बोलते हैं इसको, और यहाँ से इसको ये नोट करता है। इसके अलावा ये तो 2 डॉक्टरी थर्मामीटर हैं, इन 2 को हम क्या कहेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर। ये डिजिटल है और ये पारे वाला है, ये 2 डॉक्टरी थर्मामीटर हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है बेटा, ये जो ऊपर दिखा रखा है ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। ये जो इसमें दिखा रखा है इसके अंदर यहाँ पर बल्ब में पारा नहीं, पारे के स्थान पर क्या है, एल्कोहल है। क्योंकि एल्कोहल आसानी से फैलता है तो एल्कोहल का हम वाले तापमापी का उपयोग ज़्यादातर हम सामान्य कक्ष तापमान के लिए प्रयोग करते हैं। ये कक्ष तापमान को मापने के लिए है। ये तापमापी, ये इसके अंदर बीच में तापमापी है, ये कक्ष के तापमान को, रूम के टेम्परेचर को मापता है, इसलिए इसको हम दीवार पर लगा देते हैं। दीवार के लिए थर्मोमीटर है ये। और इसके अंदर आप लाल लाइन आपको दिखाई दे रही होगी और ये जो रेड लाइन है ये वास्तव में जो इसमें दिखाई दे रही है, ये रेड लाइन वास्तव में एल्कोहल है और ये एल्कोहल ऊष्मा ग्रहण करके फैलता है और जितना इस नलिका में चढ़ जाता है हम उसका तापमान माप लेते हैं। जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लगभग इस समय इसका तापमान जो है 34 डिग्री सेल्सियस ये दिखा रहा है। इसके अतिरिक्त लेबोरेटरी में हम ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये पारे वाला है क्योंकि इसके बल्ब में आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, चमकीला पारा है, इसमें विभंग नहीं होता है। इसके ऊपर स्केल जो है -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है, -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। और ये सामान्य जो रूम टेम्परेचर का दिखाया आपको, इसमें देखिए -20 से लेकर 110 तक है। स्केल -20 से लेकर 110 तक दिखाई दे रही है इसके अंदर। और जबकि ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, इसके ऊपर जो स्केल है वो -10 से 110 है। आमतौर पर -10 से 110 ही होती है और जो कक्ष तापमापी होते हैं रूम टेम्परेचर को मापने के लिए वो -20 से 110 के बीच में होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और थर्मोमीटर है मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापने के लिए ये इस प्रकार का थर्मोमीटर होता है जो अधिकतम न्यूनतम तापमापी है। इसको कक्ष किसी भी रूम में यहाँ कहीं पर टांग दिया जाता है और ये जो है अधिकतम तापमान भी नोट करता है और न्यूनतम भी। वास्तव में इसमें क्या है, यू आकार की ये नलिका है, इसमें पारा है और दोनों में 2 लोहे की कीलें हैं। उन लोहे की कीलों को हम इस तापमापी के पारे के सिरे से मिला देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो ये उस दिन का अधिकतम तापमान भी नोट करेगा और न्यूनतम भी। एक सिरा न्यूनतम ताप मापता है और एक सिरा जो है अधिकतम ताप को मापता है। ये अधिकतम न्यूनतम तापमापी है, इसको कमरे के अंदर लटकाया जाता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के तापमापी हैं। और जब तापमान मापा जाता है तो ये ध्यान देने की बात है कि बल्ब को नहीं छुआ जाता है, चाहे वो डॉक्टरी थर्मामीटर हो, चाहे वो लेबोरेटरी थर्मामीटर हो, हम कभी भी उसके बल्ब को नहीं छूते। मान लिया कि ये लेबोरेटरी में हमने इस पानी का तापमान मापना है तो हम इसको इस प्रकार से लटकाएंगे कि ये बल्ब जो है केवल पानी के अंदर डूबा रहे और इस बीकर की या किसी भी बर्तन की दीवारों को ना छुए। और इसको हम इसके अंदर रखते हैं और लगभग 2 मिनट तक इसको हम इसके अंदर रखेंगे तो ये इसका तापमान नोट कर लेगा। तो इस प्रकार से ये तापमापी को हम इस तरह से सीधा लटकाते हैं स्टैंड से और इसके ये बल्ब किसी भी सतह के संपर्क में नहीं आना चाहिए, अन्यथा ये सतह का तापमान ले लेगा। अब जल का तापमान नोट करना है तो ये केवल जल के संपर्क में रहना चाहिए, कहीं पर छूना नहीं चाहिए और बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम तापमान को मापते हैं
डॉक्टरी थर्मामीटर से मापते हैं तो शरीर का तापमान। क्यों? उसका और अधिक उपयोग नहीं करते हैं हम, लेबोरेटरी में प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो तापमान का प्रास है वो बहुत कम होता है, और लेबोरेटरी में तापमान हम पानी को उबालते भी हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है, और उसमें केवल 42 डिग्री सेल्सियस तक है, तो ये पारा फैलकर इसको तोड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के तापमापी बनाए गए हैं अलग अलग उपयोगों के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, हमने यहाँ पर 2 प्रकार के डॉक्टरी थर्मामीटर देखे हैं, डॉक्टरी तापमापी देखे हैं, ये पारे वाला है और ये डिजिटल। इसके अलावा हमने कक्ष तापमापी देखा है, जिसको दीवार पर कक्ष में लटकाया जाता है, और ये उस समय का तापमान बता देता है जब भी हम इसको देखते हैं। इसके अलावा हमने किया है अधिकतम न्यूनतम तापमापी। ये अधिकतम न्यूनतम तापमापी क्या है कि ये दिन का सब अधिकतम तापमान भी नोट करता है और सबसे कम वाला तापमान भी नोट करता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के तापमापी हमने देखे हैं। तापमापी से तापमान मापने के लिए कभी भी उसके बल्ब को नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि बल्ब को पकड़ेंगे तो बल्ब जो है जहां हमारे शरीर का तापमान ही ले लेगा। तो ये तापमापियों के बारे में है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।